हेलो क्लास 10th, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। चलिए आपकी सप्लीमेंट्री बुक का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड को रिवाइज करते हैं और इसकी इजी और शॉर्ट समरी, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ये थीफ स्टोरी एक चोर की कहानी है, एक थीफ की कहानी, जो 15 इयर्स ओल्ड एक यंग बॉय है जिसका नाम हरि सिंह है और वो दूसरों को चीट करने में, दूसरों को धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट है। एक दिन वो रेसलिंग मैच में अनिल से मिलता है। अनिल कौन है? अनिल 25 इयर्स ओल्ड यंग मैन है और वो एक राइटर है और अपनी राइटिंग स्किल से ही पैसे को अर्न करता है। वो अनिल को इतना ज्यादा उसके संग चापलूसी करता है और वो उससे कहता है कि वो फ्रेंडशिप कर ले और उसको कुछ काम करने के लिए दे, कुछ वर्क दे। यह सब सुनकर अनिल उस पर विश्वास कर लेता है और वो उसको अपने रूम पर ले जाता है। वहां वो उसको ये कहता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसको रीडिंग, राइटिंग, एडिंग नंबर्स या फिर डिलीशियस फूड कुक करना सिखाएगा। इस तरीके से वो उसकी फुल हेल्प करेगा। एक दिन क्या होता है, एक दिन अनिल को अपनी जो उसने बुक लिखी है वो एक पब्लिशर खरीद लेता है, जिससे उसको क्या मिलता है, नोट्स का बंडल। और वो नोट्स का बंडल लेकर घर पे आता है और अपने मैट्रेस के नीचे रख छुपा देता है, लेकिन हरि सिंह देख लेता है और वो है चीटर। रात में जब अनिल सो जाता है तो वो चुपचाप वो नोट्स का बंडल लेकर वहां से गायब होता है और सीधे कहां पहुंचता है, लखनऊ जाने के लिए रेलवे स्टेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। फिर वो वहां से निकलकर स्ट्रीट पे घूमता है, सोचता है, लेकिन एक तरफ उसका मन ये कह रहा था कि वो अनिल को चीट ना करे, क्योंकि वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, उसको खाना बनाना सिखा रहा है। इस तरीके से वो उसको चीट करने का उसका दिल नहीं मान रहा था। तभी हैवी रेनफॉल होने लगती है और उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, साथ में जो उसके पास नोट्स का बंडल था वो भी वेट हो जाता है। एट लास्ट वो डिसाइड करता है कि वो अनिल को चीट नहीं करेगा। सीधे वो उसके घर जाकर उन नोट्स के बंडल को उसके मैट्रेस के नीचे जहां से लिए थे वहीं छुपा देता है और जाके सो जाता है। सुबह के टाइम जब अनिल उठता है तो वो उन नोट्स के बंडल में से 50 रुपीज निकाल कर हरि सिंह को देता है और ये कहता है कि ये तुमने आज अर्न किए हैं और तुमको डेली ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। तब हरि सिंह सोचता है कि नोट तो गीले थे, इसका मतलब अनिल को पूरी बात पता है कि रात में क्या मिसडीड हुई, क्या हुआ, उसको सब बात मालूम है। लेकिन अनिल ने शो नहीं किया है, ना उसने उसे डांटा, ना ही पुलिस के हवाले किया, बल्कि उसको ये प्रॉमिस और करी कि वो उसको फुल सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। यह सब देखकर हरि सिंह को बहुत शर्म आती है और वो ये सोचता है कि वो आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, किसी को डिसीव नहीं करेगा और एक नोबल ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करेगा। यही आपकी समरी है और ये स्टोरी यही शो करती है कि जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, उनमें इतनी पावर होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकती हैं, उसके मन को, दिल दिमाग को चेंज कर सकती हैं और उसको एक नोबल पर्सन बना सकती हैं। चलिए अब इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने उसको क्या टीच करने का प्रॉमिस किया? राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंसेस या ऑल ऑफ द एबव? इसका आंसर आपका डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि अपना नाम लिखना भी, कुक करना भी और फुल सेंटेंसेस को लिखना, तीनों उसने काम उसको टीच करने की प्रॉमिस करी। सेकंड है, हु वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट? सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन था जिससे कि नरेटर मिला था? अनिल है, पब्लिशर है, अनिल्स फ्रेंड है या नन ऑफ द एबव? यानी फर्स्ट अनिल, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु इज इजियर टू रॉब? किसको लूटना, चीट करना आसान होता है? अ केयरलेस मैन, अ ग्रीडी मैन, अ ट्रस्टिंग मैन या अनिल? एक लालची व्यक्ति, यानी एक ग्रीडी मैन को, एक लालची व्यक्ति को रॉब करना, उसे चीट करना बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेयर वे टू अर्न मनी? ये सेंटेंस आपका स्टोरी में यूज हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ क्वेयर? क्वेयर वर्ड का मीन क्या है? फेमस, रेयर, इलीगल या स्ट्रेंज? इसका आंसर आपका डी करेक्ट है, स्ट्रेंज। क्वेयर वे माने अ स्ट्रेंज वे टू अर्न मनी। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड ही स्टील? उसने कितना मनी स्टील किया, चोरी किया? 500, 600, 700 या 800? सेकेंड आंसर इज करेक्ट, 600। ओके, फिर है, डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस? क्या वो लखनऊ एक्सप्रेस उसने ट्रेन ली, उसमें वो बैठा? यस, नो, मे बी
या नन ऑफ द अबव? नो, क्योंकि ट्रेन उसकी मिस हो गई थी। ओके, हु टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क? कौन सबसे ज्यादा खुशी प्राप्त करता है? किस काम में खुशी मिलती है आउट ऑफ द वर्क, वर्क के अलावा? रॉबिंग अ केयरलेस मैन, रॉबिंग अ ग्रीडी मैन, व्हेन समवन डज नॉट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, या फिर बोथ ए एंड सी? इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी कि ए और सी। जब हम किसी केयरलेस मैन को रॉब करते हैं, लूटते हैं, तब, या फिर व्हेन समवन डज नॉट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, या कोई नोटिस नहीं करता है कि उसको लूटा जा रहा है, इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? अनिल कैसा फील करेगा जब उसे सब बात का पता चलेगा? एंग्री, फियर, एक्सेप्टेंस या सैड? उसको बहुत बुरा फील होगा, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट, सैड। ओके, व्हाट डिड ही डू विद द मनी? उसने पैसे के साथ क्या किया? हरि सिंह ने क्या किया? ए है रैन अवे विद इट, नेक्स्ट है थ्रू इट, नेक्स्ट है बॉट अ साइकिल विद इट, या फिर रिटर्न इट? उसने उस पैसे को वापस वहीं रख दिया, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट, रिटर्न इट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइन? इस स्टोरी में अनलाइन वर्ड का यूज किया गया है, इसका मीनिंग क्या है? इन अ लाइन, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? अनलाइन मीन्स है कि चिंता को, एंजाइटी को शो ना करना, उसका कोई भी साइन शो ना करना, यानी कि आपका बी आंसर सही है, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी। What did अनिल do to the food cooked by the boy? अनिल ने उस फूड का क्या किया जो हरि सिंह ने बनाया था? Ate it with enjoy, उसको एंजॉय से खाया। Put it in the cupboard, कबर्ड में रख दिया। Threw it to a stray dog, स्ट्रीट डॉग को दे दिया। Ask the boy to eat it, या बॉय से कहा कि वो उसे खा ले, उसने स्ट्रीट डॉग को वो खाना दे दिया। ओके, एंड आपका सी आंसर इज करेक्ट, थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग। नेक्स्ट एंड लास्ट है, व्हाई डिड हरी रिटर्न द मनी? हरी ने पैसे को वापस क्यों किया? फर्स्ट है, ही वांटेड टू लर्न टू राइट, नेक्स्ट है, ही वाज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, या फिर ही फेल्ट बैड, या नन ऑफ द अबव? इसका सही रीजन है ही वांटेड टू लर्न टू राइट, वो लिखना पढ़ना सीखना चाहता था, इसलिए उसने उस पैसे को वहीं रख दिया ताकि अनिल उसको टीच कर सके, यानी कि आपका ए आंसर correct. So this chapter, this story, the thief story is completed. Please do hard work and grab full marks.